नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल HRTC केलोंग मंडी में। तो अभी समय हुआ है 5:38। 40 पे हमारा 5:40 पे जिंजहली से चलने का समय है। तो 2 मिनट में हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो निकलेंगे मंडी के लिए। पहले दिन हम आए मंडी से जिंजहली, दूसरे दिन हम जिंजहली से गए शिमला और उसी के साथ यहाँ लोकल घुमराड़ा स्टेशन है, वहाँ गए। अब तीसरा दिन है आज जिंजहली से मंडी तक का। तो वेद प्रकाश भाई अपने साथ ड्राइवर है और यहाँ एक ही सवारी है आज, क्योंकि आज संडे भी है और प्राइवेटें भी नहीं चलती। तो थोड़ा देख भी लेंगे 2, 4, 5, 1 मिनट। और अभी बिल्कुल अंधेरा है, देख सकते हैं आप जिंजहली वैली में इस समय अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो चलेंगे अंदर की ओर। तो हम भी तैयार और हमारे बड़े भाई वेद प्रकाश जी भी तैयार। बोर्ड लग चुका है जिंजहली मंडी का HP 65 61 16 के साथ। राइड विद प्राइड, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये वाले लोगो लगाए गए हैं अपनी गाड़ियों में और थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह भी की गई है। चलते हैं अंदर की ओर। बस अब गियर और थोड़ा सा एक्सीलेटर और गाड़ी पूरी तरह रोड के ऊपर। अब अंदर से दिखाएंगे आपको दृश्य। पिछले कल थोड़ी सी मक्की गिर गई थी अंदर, मक्की भी ढोली थी हमने। गांव जाते हैं तो गांव का जीवन ही कुछ ऐसा रहता है, सादा खाली बिल्कुल पूरी तरह से। एक आधी सवारी है भाई वेद प्रकाश जी के साथ। मंडी थुनाग जिंजहली। धीरे धीरे अब निकलते हुए हमारी दूसरी बसेस खड़ी हुई है यहाँ पर, जो अभी 9:30 बजे और सुबह 7:30 बजे लोकल घुमराड़ा और दूसरी जिंजहली के लिए जानी है। सुबह सुबह थोड़ा धीरे से चलना पड़ता वेद भाई जी के साथ, क्योंकि सुबह सुबह भी गाड़ी बिल्कुल ठंडी रहती है। यहाँ पर ठंड भी काफ़ी है जिंजहली में, तो इस वजह से रगड़ा नहीं देना पड़ता है। अगर जितना आराम से चलोगे सुबह थोड़ा स्टार्ट करके डीजल गाड़ियों को, उतना सही रहता है। इंजन की लाइफ और गाड़ी की लाइफ भी देखनी पड़ती है। धीरे धीरे जिंजहली छोड़ रहे हैं। माँ शिकारी देवी और शेटीनाग की भूमि से निकलते हो छोटी काशी मंडी की ओर। चुके पांडुशिला। पांडुशिला हम आपको यहाँ का इतिहास के बारे में बता रहे थे कि यहाँ एक पत्थर है जिसे सिंगल सबसे हमारी छोटी उंगली से हिलाया जाता है, और जब हाथ लगाते हैं पूरा तो उससे नहीं हिलता है। तो ये हमारी कुछ एक दैविक शक्ति भी है। और बता दें आपको जिंजहली से मंडी की दूरी है 85 किलोमीटर और 191 रुपये किराया है। 191 और 85 किलोमीटर का सफ़र है। और ये पेट्रोल पंप था यहाँ पर, हमने इसके बारे में भी आपको जानकारी दी है। तो धीरे धीरे निकलते हुए तो इस तरह से यहाँ के काफ़ी लोग होते हैं, यहाँ की काफ़ी जनता होती है। जो नहर चौक में हमारा जो हॉस्पिटल बना है उसके लिए भी जनता काफ़ी जाती है, क्योंकि एकमात्र हमारे पास वही मेडिकल कॉलेज है नहर चौक में, जिससे काफ़ी सुविधा हुई है लोगों को और लोग लाभ ले रहे हैं उस मेडिकल कॉलेज का। और उसके बाद बिलासपुर एम्स के लिए भी वहाँ से लोग जाते हैं। कुछ एक नौकरी करने वाले होते हैं और कुछ घूमने फिरने के उद्देश्य से भी मंडी जाते हैं। वैसे तो अपने काम से ही लोग जाते, इतना टाइम कहाँ है, पर चलो फिर भी इस तरह से यात्री होते हैं। सुबह हम पहला टाइम है हमारा HRTC का। कहते हैं कि जिंजहली का इतिहास और जिंजहली की जो सड़कें हुआ करती थी, यहाँ सबसे पहले HRTC 1973 में आई, जब HGV थी ये। तब HRTC नहीं बनी थी। 74 में फिर HRTC बनी। उसके बाद
मात्र 2 बसें हमारी जंजैहली के लिए आती थी। ये इतिहास भी हमने खंगाला है यहाँ पर। जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि सुबह 5 बजे यहाँ से एक बस चलती थी शिमला के लिए। तो वो समय भी था जब एक ही बस चलती थी और दिन में दोपहर 2 बजे यहाँ पहुँचती थी। तो फिर वो अगले दिन वापस जाती थी वो बसें, जैसे आज आएगी तो कल ही जाएगी। तो अब तो ऐसा हो गया कि सुबह बस आएगी, शाम को फिर वापस मंडी। रोड की स्थिति भी सुधर चुकी है। उस समय सिंगल रोड हुआ करते थे, कच्चे रोड, और अब तो पक्के रोड बन चुके हैं घर घर गांव गांव तक। थोड़ी देर में हम जरोड़ पहुंचने वाले हैं, जहां से हम गुमराड़ा के लिए गए थे पिछले ब्लॉग में। तो लोग भी दिखना शुरू हो गए, शायद आगे भी एक सवारी है। नहीं, ये घर वाले हैं। यहाँ लोग काफ़ी सुबह सुबह ही उठ जाते हैं, बाग बगीचे वाले लोग हैं ज़्यादातर। अब पहुँचते पहुँचते हम पहुँच चुके लंबा थाच। तो ये लंबा थाच है, यहाँ से सराची, बोलथनी और चिवनी चेत के लिए चले जाते। कांढा 23, बक्सियाड और थुनाग। अब आने वाला अगला स्टेशन थुनाग है। बिल्कुल अंधेरा ही है अभी। देवदार के वृक्ष किस तरह से चमक रहे हैं रात को, देख सकते हैं आप। और साथ की ये अच्छी बात है कि जो जियो के ये जो पोल लगे हुए, टावर लगे हुए, इनमें सब में रेडियम टेप लगा दी गई है, जिससे रात में एक चलने के लिए एक सहायता हो जाती है ड्राइवर को, चाहे कोई भी हो। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा रोड का आकलन करना अलग ही रहता है। तो टूरिस्ट भी आते जाते रहते हैं, इसलिए ये अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। दूर से ही चमक जाते हैं। इसके बाद थुनाग। अब हम 15 किलोमीटर दूर थुनाग पहुंच गए। ये है थुनाग का पुल, और यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। ये वाला ढाबा खुला रहता है। हमारी बसों का इंतज़ार और सवारियों का यहाँ से ले जाना, और देखते हैं मिलती है या नहीं। 6:20 पर हम यहाँ पहुँच गए। 5 मिनट का रेस्ट, 6:25 पे निकलेंगे यहाँ से। ताजी भी उतर गए, थोड़ा सा चाय पानी। तो 5 मिनट है हमारे पास। तो ये थुनाग है, चमक रहा है। और यहाँ पंडित जी का अपना मिठाई और चाय पानी सुबह सुबह हमारे लिए स्पेशल। बस पंडित चाय बना रहे। पंडित इतनी ठंड तो है नहीं है। सुक्की ठंड चली हुई है, सुक्की ठंड। बारिश बर्फ हो नहीं रहा है, तो थोड़ा खांसी, थोड़ा जुखाम, ठंडी ठंड चल रही है। सवारी आज है ही नहीं ज़्यादा, 2-3 ही है बस। तरोताज़ा अपनी बनाई हुई मिठाई। चाय बन गई है पूरी कड़क, कड़ाकेदार। बेदू भाई आ चुके हैं, चाय का आनंद लेते फिर चलते। के बाद फिर से अब अपने 85 किलोमीटर के सफर के लिए तैयार। बस स्टैंड से अब निकलते हुए इसके बाद बक्सियाड, कांडा, चैल चौक, नहर चौक और मंडी। हम निपटा लेते हैं थोड़ा सा लोगों को। 7% बैटरी बची है मशीन के, सिर्फ 7%। देखते हैं कहाँ तक चलती है। नहीं तो हमारे पास तो दूसरी टिकटें भी है, फिर ई टिकट जिनको मैनुअल टिकट कहते हैं, वो चलेगी। फिर गला भी हो रहा है। थुनाग से निकलने के बाद हम हैं लेह गला। लेह गला बाय शिकावर भी यहाँ से जाती है गाड़ी। हमारी बस जाती है बाय शिकावर होकर बक्सियाड के लिए निकलती है। और ठाकुर जयराम जी का गृह क्षेत्र है ये, और गृह पंचायत यहीं पर है। ठाकुर जयराम जी के घर भी, जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री। और लेहगला से निकलने के बाद हम होंगे बक्सियाड ITI वाले।
हल्का हल्का उजाला भी अब होना शुरू हो चुका है। उजाला होना शुरू हो गया और बक्सयार्ड के आगे तो बिल्कुल ही उजाला हो गया है। अब देवदार के वृक्षों से होते हुए सुबह सुबह ठंडी हवा और शुद्ध हवा, मॉर्निंग वॉक। उस्ताद जी ने ग्लव्स डाले हुए ताकि ठंडी ना लगे, क्योंकि ठंड बहुत है। छोटी गाड़ी वालों को ऐसे भी बड़ी बस दिखाई नहीं देती। काफ़ी हम लोगों के साथ ऐसा ही रहता है, परंतु हमारे ड्राइवर भी साइड में ही रोक लेते। चलो जाने दो, बेचारे को जल्दी होगी। देवदार के वृक्षों की अलग ही नज़ारा रहता है और ठंडा प्रदेश। इसके बाद बक्सयार्ड। ठीक 7 बजे बक्सयार्ड, 7:10 पर। और यहाँ है ITI। अपने काफ़ी मित्र है जिन्होंने यहीं से ITI किया, बक्सयार्ड से आना जाना रहता है उनका भी हमारे साथ। ITI मोड। और अब बक्सयार्ड से निकलने के बाद कांडा पहुंचेंगे, जहां से पंडोह कुल्लू मनाली के लिए और चैल चौक गोहर के लिए रोड चला जाता है। 3 रोड कांडा से अलग अलग वैली के लिए। हम निकलेंगे मंडी नहर चौक की ओर। ये है पेट्रोल पंप दूसरा। तीसरा पेट्रोल पंप हो गया ये। एक पीछे था, एक ये वाला और एक जिंजहली में। इस लाइन चैल चौक के बाद बक्सयार्ड में ही मिलेगा पेट्रोल पंप, और उसके बाद जिंजहली, और उसके बाद करसोग। अब मिलेंगे कांडा आप लोगों के साथ। और ये है अपनी छतरी जो 6 बजे चलती है मंडी से बाया चैल चौक होते हुए, और एंड बैक भी छतरी से वापस आएगी। ਕੰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੂ ਦੋਏ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦੋਏ ਲੱਤਾਂ ਛਾਂਗੂ। ਚੜ ਸਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਚੜਨ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਚੜ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਵੇਚ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ। ਚੜ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਕਰੇਲੇਸ 2 ਪੈਕਟ ਬਾਈ। 20 ਰੁਪਏ। ਭਜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭੈਣ ਦਿਆ ਵੀਰਾ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭਜਾਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਅੱਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ। ਭੱਜ ਲਾ ਹੁਣ, ਕਿੱਥੇ ਭਜਦਾ? ਹੈ ਉਹ ਛਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਲਏ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੂਤ ਕਰਵਾਈਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਰੋਜ਼ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਛਿੰਦੇ ਗਿਰੀਆਂ ਗੁਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ। ਲੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਕਈ ਜੋੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਚੱਕੀ ਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦੀਦਾ ਯਾਰ। ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल लोगे भाजी? पानी भाई ठंडा भाजी। पिला दे मिठा पानी, कालजा मचिया पिया मेरा पुत, मैनू मिठा पानी पिला दे। किधर भजा जाना हुण? पता मैनू पुत, बाहरों टूटियां तो भर के ठंडियां कर लोकां नू बेचदा, बेवकूफ बनाउणा तू पुत। कोई नहीं पुत, छड्डदा नहीं हुण तैनू मैं। ਜਾਂਦਾ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾ, ਜੈਦੀ ਇਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਛਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆਈ। दाल करारी नींबू वाली, दाल करारी नींबू गां जा यार, अगे नहीं गल बनती पई। गल एदी नहीं बनती पई, दिवाले मेरे होई जांदा आ भाई। मामा हीर दा शीशा बनना है। डाउनलोड शेयर चैट। और अब चैल चौक से पहले पहुंचे हैं, उस जगह पहुंचे जहां से कमरू नाग के लिए चले जाते। कमरू नाग के लिए यहां से जा सकते बाय देवी दड़ होकर, और इसके बाद चैल चौक से चैल चौक पहुंच रहे तो थोड़ी थोड़ी धूप भी लग गई है। सूर्य देव भी आ चुके हैं। वैसे तो बादल छाए हुए थे, परंतु यहाँ धूप लग गई है, हल्की धूप है। और इसके बाद चैल चौक गणई चौक होते हुए मंडी की ओर। और हमारी चार्जिंग अभी भी टिकी हुई है 7% के ऊपर ही। मानना पड़ेगा बैटरी को, साथ पूरा दिया जा रहा है। अब सवारियाँ काफ़ी हो गई है, लगभग फुल है बस। फायर ब्रिगेड वाली हमें गाड़ियाँ दिखती ही रहेगी। और ये है गणई चौक, यहाँ से चले जाते हैं मनाली के लिए भी। ये बाईपास है
जब मंडी 7 मील के पास रोड बंद हो जाता तो यही बाईपास काम आता था सुंदरनगर नहर चौक के लिए। यहाँ से मंडी की दूरी है 31 किलोमीटर। और अब हम पहुँच गए चैल चौक। तो चैल चौक से भी मवीसेरी होते हुए मंडी जा सकते हैं आप वाया पंडोवी, और हम निकलेंगे वाया नेर चौक होते हुए। ये है चैल चौक। ये है चैल चौक। चैल चौक से हमारी जाएगी पहले जड़। तो यहाँ पर प्राइवेट वाले भी खड़े हुए। जड़ मवीसेरी वाली है, ढंगियारा से आई हुई है, और इसके पीछे है हमारी जिंजहली की। 5-5 मिनट के गैप के ऊपर चलना पड़ता है। यहाँ से 5 मिनट देखते हैं, चाय थोड़ा थोड़ा 2-2 घुट पी लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और अब हम निकल रहे हैं मंडी की। और आज संडे है तो इलेक्ट्रिकल बसेस का स्टे चैल चौक में ही रहता है, क्योंकि संडे के दिन कम सवारी रहती है लोकल में हमारी, तो इस वजह से कई बसों को खड़ा कर दिया जाता है ताकि अधिक घाटे से बचा जा सके। अब बिल्कुल डाउन बग्गी नहर चौक मेडिकल कॉलेज होते हुए मंडी। जैसे हम चैल चौक से बग्गी मंडी की ओर निकलते हैं तो रोड यहाँ से नीचे बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर रोड है, डबल लाइन में देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। पहले तो रोड बहुत ही ख़राब था, परंतु अब ये बनकर बिल्कुल पूरी तरह तैयार है और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह लगा रखी है। अच्छा लगता है जब ऐसे रोडों पर चलती है हमारी बसेस। बिल्कुल पक्का रोड है और पास लेने देने में भी खुला रहता है। बग्गी लोहारा निकलने के बाद अब हम हैं लोहारा। बल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सराज, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा नाचन का आता है। अब बल में, बल के बाद फिर दरंग में, दरंग विधानसभा। आज धुंध नहीं है यहाँ पर, नहीं तो धुंध हो जाती थी बहुत ही। आज मौसम बादलों सा घिरा था, तो इस वजह से थोड़ा सा आज धुंध नहीं है, साफ है मौसम बिल्कुल। ये हमारे पहले आया हुआ ट्राला ऊपर से नीचे गोहर मंडी, गोहर के लिए चलता है। हेलो राणा जी, अपने गोहर मंडी गोहर। ये हमारे सामने आ रही है सियांज शिमला। सियांज शिमला हमारे घर के आंगन से चलती है पूरी तरह शिमला के लिए। और ये है नागचड़ा 4 लेन। यहाँ पर ये 4 लेन फिर से हमें मिलेगा। फिर से थोड़ी सी दूरी तक 4 लेन पर चलेंगे, उसके बाद फिर अपनी साइड पे ये वाली बस है, वो सिटी वालों की, ये वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सिटी वाले 9 बजे चलती है। ये भी हमारी सियांज शिमला के साथ साथ, तब हमें याद है, डिलक्स है पूरी तरह, एसी डिलक्स। यहाँ से कुल्लू की दूरी है बाया 4 लेन 74 किलोमीटर, मनाली 113 और मंडी यहाँ से 10 किलोमीटर। अब कुछ ही देर में हम मंडी पहुँचेंगे, मंडी शहर। और ये है वो चक्कर बाईपास, फिर से 4 लेन वाला। हम यहाँ से अपने लिंक रोड पर चलेंगे, अंदर वाले रोड पर। और ये 4 लेन हम निकलेंगे NH पुराना 21 पे। लगभग मंडी पहुँच रहे हैं, तो हमारे आगे चली है सुंदरनगर डिपो की बस, जो हरिद्वार से सीधा मनाली जा रही है। हरिद्वार मनाली बाया अम्बाड़ा होकर चलती है ये बस, और मनाली से अब हरिद्वार के लिए आएगी। और मंडी शाम 8:15 बजे पहुंचेगी, 8:15 बजे इसका टाइम है। VS6 बिना छत के बस।
अब नई BS6 जितनी भी है सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से अब इन बसों में छत नहीं होंगे। आप छत के ऊपर सामान नहीं ला सकते, डिक्की होगी और अंदर डाल सकते हैं सिर्फ। हरिद्वार के लिए वैसे काफ़ी सामान होता है। गोरखे जो नेपाली भाई, नेपाली मूल के लोग होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं, परंतु अब थोड़ी सी समस्या हो रही है सामान रखने के लिए। चलो इसका भी उपाय निकालेंगे और जल्द ही। ये है पुल घराट, मंडी में पुल घराट। यहाँ से मंडी शहर सिर्फ मात्र 1.5 किलोमीटर है। HP 31D 3226 3226। और ये नदी झील, मंडी शहर की सबसे बड़ी झील यही है पुल घराट में। आओ कभी देखने यहाँ पर। राम भाई थे इसके साथ ड्राइवर। सुंदरनगर डिपो गई है बस और अब पहुंच रहे हैं मंडी शहर। यह है मंडी का बाईपास। लो जी बाईपास वाले बाईपास पे सवारियों को उतार दिया जाता जो बाजार जाने वाली होती है, नहीं तो फिर इसके बाद बस स्टैंड में उतारते हैं। यहाँ से आगे सवारियों को उतारना बिल्कुल मनाही है, नहीं तो ऑनलाइन चलान हो जाते। सामने बिल्कुल कैमरे लगे हैं। पालमपुर शिमला 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे हम मंडी शहर पहुंच गए। और ये है ITI चौक। और आज संडे मार्केट है तो मार्केट भी लगेगी यहाँ पर। मार्केट के दृश्य भी दिखाएंगे आपको। संडे मार्केट बस स्टैंड के पास। तो इसी के साथ 85 किलोमीटर का सफ़र हमारा पूरा वेद प्रकाश भाई के साथ, ड्राइवर के साथ। ISBT मंडी। चलो ही चलो बस स्टैंड वाले, बस स्टैंड टर्मिनल मंडी ISBT। यहाँ पर उतारेंगे सवारी को बढ़िया साइड लगाकर। बर्ड को उतार देंगे अब, क्योंकि अब सफ़र पूरा हो चुका है। बर्ड को उतार देंगे। और ये है मामा जी अपने। मामा जी के साथ अच्छा रहा, 3 दिन का ट्रिप रहा बढ़िया, खुशी के साथ पूरा एंजॉय किया सारा, हर एक चीज़। शिमला से लेकर मूवी से लेकर पुष्पा 2 तक देख ली हमने। अब इसके बाद आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक बने रहें हमारे साथ और मामा श्री के साथ। ISBT मंडी।